पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो नहीं पता। सबसे पहले आपके पाठ है तृतीय गुड पाठ, मॉर्निंग सर। यानी कि थर्ड लेसन। कनेक्ट नहीं। कहता है कि वयम पश्यामः जंतुशालाम। वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब। वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब। पश्यामः यानी कि इसी की क्रिया है, वयम शब्द का ही क्रिया यहाँ पर। और पश्य का मतलब होता है देखना। पश्य शब्द का अर्थ होता है देखना। ये दृश्य धातु से बनता है। पश्य धातु, पश्य जो बनाया है क्रिया पश्यामः, सर। पश्यामः बनाया है ना, इसका जो धातु है ये किस से बनता है, तो दृश्य धातु से बनता है। दृश्य का मतलब होता है देखना। क्या होता है? दृश्य शब्द का अर्थ क्या होता है? गुड देखना। आफ्टरनून सर। दृश्य शब्द का अर्थ होता है देखना। देखो यहाँ ऊपर मैंने लिखा है, ये आपको जानना चाहिए बच्चों, क्योंकि क्लास 5 क्या होता है कि छोटे बच्चों के लिए नर्सरी है। जैसे आप नर्सरी में क ख ग घ या आ आई पढ़ते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में एबीसीडी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से संस्कृत के लिए आपका जो कक्षा है 5वीं, ये नर्सरी है। तो इसलिए आपको ये जानना चाहिए। देखो यहाँ पर वयम शब्द लिखा है। वयम शब्द, वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब। क्या होता है? हम सब। मान लो कि आपसे कोई पूछ दिया कि मैं शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आप क्या बताएंगे? मैं शब्द का कोई अर्थ पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? मैं शब्द का अर्थ होता है अहम। क्या होता है? अहम। अहम शब्द का मतलब होता है मैं। ठीक है ना? तो यहां पर वयम शब्द लिखा है, वयम का अर्थ हुआ हम सब। वयम शब्द का क्या अर्थ हुआ? हम सब। क्योंकि जंतुशाला जो चिड़ियाघर है, वो एक आदमी तो कोई जाएगा नहीं देखने। जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे जाएंगे, या बड़े भी जा सकते हैं। वहां तो कोई रोक टोक है नहीं कि छोटा जाएगा कि बड़ा जाएगा कि बूढ़ा जाएगा। वहां तो सभी लोग के जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वयम शब्द का प्रयोग किया है। आप चित्र में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं घूमने के लिए। देख रहे हो ना जी सभी लोग? फोटो यदि तुम्हारे स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जो मैंने शेयर की है, तो आप देख रहे होंगे कि वहां पर कुछ टिकट काउंटर पर है, कुछ गेट के अंदर जाने वाले हैं, कुछ बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वयम शब्द का प्रयोग करना सही है। ठीक है ना? वयम शब्द का प्रयोग किया है। अब आगे हम लोग देखते हैं पश्यामः। पश्यामः का मैंने यहाँ पर लिखा है दृश्य धातु से बना है। पश्यामः, पश्यामः का अर्थ होता है देख रहा। हम सब देख रहे हैं। दृश्य धातु से बना है, इसका अर्थ होता है देखना। ठीक है ना? यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं दृश्य धातु से बना है देखना। जंतुशाला, जंतु का मतलब होता है प्राणी, जिनमें प्राण होते हैं। शालाम शब्द का अर्थ है जहां जंतु रहते हैं, जहां उनका निवास होता है। तो इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है कि इस चिड़ियाघर, यानी कि पशु पक्षियों के रहने के लिए जो जगह बनाई गई है, वह चिड़ियाघर। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आपके सामने लिखा है नवीनः प्रवीणः समृद्ध समृद्धि नीना च एकदा ब्रह्मणाय गच्छन्ति। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आपस में मिलकर घूमने के लिए जाते हैं। जैसे आप लोग भी अपने मित्रों के साथ जाते होंगे घूमने के लिए कहीं, छुट्टी मनाने के लिए, वीकेंड मनाने के लिए।
तो यहाँ पर बच्चे नवीन, प्रवीण, समृद्धि और मीना नाम की लड़की है, वो एक बार घूमने के लिए, एकदा शब्द का अर्थ होता है एक बार। देखो बच्चों, जो जो मैं अर्थ लिखवा रहा हूं ना, उसको पेंसिल से अपने जो किताब है उसके ऊपर लिख लोगे तो आसानी होगी तुमको समझने में कि इसका अर्थ क्या है। ये बार बार फिर तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नवीन, प्रवीण, ये सब नाम है। समृद्धि, ये भी नाम है। नीना है, ये भी नाम है। च शब्द का अर्थ होता है और, च शब्द का अर्थ होता है और एकदा का अर्थ होता है एक बार। एकदा शब्द का अर्थ है एक बार। भ्रमणाय, भ्रमणाय शब्द जो है ना वो चतुर्थी विभक्ति में बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है घूमने के लिए। आप अपने पेंसिल से नोटबुक पर लिख सकते हो उसका अर्थ। भ्रमणाय, घूमने के लिए। गच्छन्ति, जाते हैं। ठीक है ना। नवीन नाम का लड़का है, वह कहता है कि ऐशा का अस्ति। ऐशा शब्द का अर्थ होता है यह। ऐशा शब्द का अर्थ होता है यह। ये किसके लिए प्रयोग होते हैं? ऐशा का मतलब क्या होता है? यह। ऐशा का अर्थ होता है यह। ये किसके लिए प्रयोग होते हैं? तो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। ऐशा का, का शब्द का मतलब होता है कौन। का शब्द का अर्थ होता है कौन। ये भी किसके लिए प्रयोग होते हैं? तो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है ना। और अस्थि, अस्थि शब्द का अर्थ होता है। ये तो सब में चलेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग रहे चाहे पुल्लिंग रहे। इसको कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक, सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रही है जी सबको? सहायक क्रिया। तो ऐसा शब्द का मतलब क्या हुआ? यह, स्त्रीलिंग के लिए। का शब्द का मतलब कौन हुआ? कौन, स्त्रीलिंग के लिए। और अस्थि किसी में भी लगा सकते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, सब में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होता है सहायक क्रिया। इसे सहायक क्रिया कहते हैं। राध्या सिन्हा, बेटा इधर उधर नहीं घूमो, एक जगह स्थिर से बैठो और हम लोग पढ़े आराम से। ठीक है ना। अपने घर में सबके साथ में बैठ के पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, सब कोई सुनेंगे भी। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, दूसरा जो सेंटेंस लिखता है कि प्रवीण नाम का लड़का है, वो इस प्रश्न का उत्तर देता है। क्या प्रश्न का उत्तर देता है प्रवीण? कि ऐशा जंतुशाला अस्ति। यानी कि जंतुशाला जो शब्द है, देखो, जंतुशाला, जंतुशाला शब्द का अर्थ भी ये स्त्रीलिंग में है, जिसका अर्थ होता है चिड़ियाघर। और जंतुशाला स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इन, ये किस परिवार से बिलोंग करता है? तो ये स्त्रीलिंग परिवार से बिलोंग करता है। कौन? तो जंतुशाला शब्द। इसीलिए यहाँ पर लिखा है ऐशा का अस्ति। प्रवीण कहता है ऐशा जंतुशाला अस्ति, यह जंतुशाला है। अब आगे देखिए, तो नवीन नाम का लड़का है, वह कहता है कि किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति। क्या यहाँ अनेक जीव हैं? किम का मतलब, देखो बच्चों, बोर्ड पर जो हम लिख रहे हैं उसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी आपको काम देगा। देखो बच्चों, अब यहाँ पर आपके सामने आया है किम शब्द। किम शब्द का मतलब होता है क्या, या कौन भी होता है।
क्या, ये नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि किम अत्र, क्या यहाँ। अत्र शब्द का मतलब यहाँ, अत्र मतलब होता है यहाँ। अनेके, अनेके मतलब अनेक। और जीवाह शब्द का मतलब होता है जीव। जीवाह ये बहुवचन में है, पुल्लिंग शब्द है। जीव जिसका अर्थ होता है जीव, जीव यानी कि जिसमें प्राण होते हैं, ये बहुवचन में है। ये अपने कॉपी में या नोटबुक में लिख सकते हो, जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है ना? क्या लिखा है कि अत्र, किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति, क्या यहाँ अनेक जीव हैं। कहाँ? अनेक जीव कहाँ हैं? चिड़ियाघर में। ठीक है ना? अनेक जीव कहाँ हैं? तो चिड़ियाघर में। क्या है हिमांशु, बोलो। हिमांशु, हिमांशु बोल सकते हो, क्या बोलना है? अनम्यूट कर रहा है तुमको, ठीक है? यस सर, अच्छा से, यस सर, अच्छा से दिख नहीं रहा है क्या नहीं दिख रहा है? बोर्ड सर, धुंधला धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है? धुंधला तो दिखने की बात नहीं है जी, बोर्ड तो एकदम क्लियर नजर आ रही है। और किसी को कोई सर दिक्कत है तो क्या? ऐसा का अस्थि मतलब यह, अस्थि यस मतलब क्या? सर, ऐसा का, ऐसा का अस्थि मतलब यह कौन है होता है? ऐसा, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। ऐसा का अस्थि, ऐसा का मतलब होता है यह, स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है ना? का का मतलब होता है कौन, ये भी स्त्रीलिंग के लिए होता है। और अस्थि का मतलब होता है। ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर किम का मैंने अर्थ लिखा है। किम का मतलब क्या होता है? ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं। उसके बाद अत्र का मतलब होता है यहाँ। उसके बाद जीवा शब्द का मतलब होता है जीव। ये बहुवचन में प्रयोग किया गया है, क्योंकि किसी भी चिड़ियाघर में एक जीव तो रहेंगे नहीं, वहां तो अनेक पशु पक्षी रहेंगे। यदि एक जीव यहाँ रहेगा तो फिर चिड़ियाघर कहलाएगा नहीं वो। इसीलिए यहाँ पर जीवा शब्द का प्रयोग किया है। प्रवीण कहता है कि आम, आम शब्द का मतलब होता है आम। आम शब्द का मतलब होता है आम, मतलब आम। आम शब्द का मतलब होता है आम। ठीक है ना बच्चों? आम शब्द का मतलब होता है आम। अब उसके बाद आगे देखिए, अत्र अनेके जीवा सन्ति, हाँ यहाँ अनेक जीव हैं। तो नवीन कहता है ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ते शब्द का अर्थ होता है वे सब। ते शब्द का मतलब, ते शब्द का मतलब होता है वे सब। वे सब। किम का मतलब मैंने पहले ही लिखवाया था। किम का मतलब क्या। उसी तरह से फिर यहाँ पर कुर्वन्ति, कुर्वन्ति लिखा है।
कुर्बानी का मतलब होता है करते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों अर्थ में चलते हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। प्रवीण कहता है पश्य तत्र, तत्र का मतलब होता है वहां। इसके पहले कौन सा शब्द लिखवाया था मैंने, जिसका अर्थ था यहाँ, इसका अर्थ होगा वहां। ठीक है ना। पश्य मतलब देखो, पश्य शब्द का अर्थ होता है देखो। प्रवीण कहता है कि वहां देखो। वहां क्या देखने के लिए कहता है कि सिंह गर्जति, शेर गरज रहा है, अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है, गजह चलती, गज घोड़ा होता है, गजह का मतलब गधा होता है। गजा मतलब क्या होता है, गजा का मतलब क्या होता है। अमृता कुमारी, तुम्हें अनम्यूट कर रहे हैं, बोलो, अपने आप को अनम्यूट करो। अमृता, गजा मतलब घोड़ा होता है कि गधा होता है। गजा शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ। हाथी। हाथी, बहुत सुंदर। तो गजह चलती, हाथी चल रहा है। मृगः शीघ्रम धावति, शीघ्रम का मतलब होता है तेज। शीघ्रम शब्द का मतलब होता क्या होता है, तेज। और मृगा मतलब होता है हिरण। मृगा शब्द का अर्थ है हिरण। मृगा, मृगा का अर्थ होता है हिरण। ठीक है ना। मृगा शीघ्रम धावती, यानी कौन शीघ्र दौड़ रहा है, तो हिरण। उसके बाद कहता है कि बानरा खादती, बंदर खा रहा है। अजह चरती, अजह शब्द का मतलब होता क्या है पता है बच्चों। यदि आप लोग पहले पढ़े होंगे तो पता होगा। अजह शब्द मतलब क्या होता है। अजह शब्द का मतलब क्या होता है, बकरा। क्या होता है, बकरा। अजह शब्द का मतलब होता है बकरा। बकरा चरती, चरती का दो अर्थ है बच्चों। चरती मतलब होता है चलना भी, और चरती का मतलब होता है खाना भी। ठीक है ना। ये दोनों अर्थों में इसके प्रयोग किए जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर तदा, तदा शब्द का मतलब होता है तभी। तदा शब्द का मतलब होता है तभी। तदा, तभी। समृद्धि नीनाचा आगत है, यानी कि तभी समृद्धि और मीना आती है। ठीक है ना। समृद्धि कहती है एते के संति, एते शब्द का मतलब क्या हो गया, एते मतलब ये सब किसके लिए है, तो पुल्लिंग के लिए, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। ठीक है ना। ये सब पुल्लिंग के लिए। ये का मतलब होता है कौन, कौन पुल्लिंग के लिए। संति,
संति शब्द का अर्थ होता है बहुवचन में। यह सहायक क्रिया है बच्चों, ठीक है ना। समृद्धि कहती है एते के संति, ये सब कौन है। मीना कहती है एते खगाह संति, ये सब पक्षी हैं, चिड़िया हैं। पता है चिड़िया, पक्षी, खग शब्द में अंतर होते तो हैं, सबके एक ही अर्थ, लेकिन सब में अंतर है। मान लो कि तुम्हारे गया शहर में ब्रह्मयोनी पर्वत है कि पहाड़ है, ये पता है सबको। पर्वत, पहाड़, पठार सब में अंतर होता है। इसी तरह से यहाँ भी पक्षी, चिड़िया, चटका सब एक ही अर्थ में आते हैं, लेकिन सब में अंतर है। खैर वो तो हम बाद में बताएंगे, जब पूछोगे तब। कोई पूछ नहीं रहा था इसलिए हम बताएंगे नहीं। अब यहाँ पर नीना नाम की लड़की है, वह कहती है एते खगा संति, ये सब खग हैं, यानी चिड़िया है। उसके बाद समृद्धि नाम की लड़की है। समृद्धि नाम की लड़की कहती है खगाह किम कुर्वन्ति, चिड़िया क्या कर रहे हैं। फिर नीना कहती है एषः मयूरः नृत्यति, एषः मयूरः नृत्यति, एषः शुष्कः खादति, एषः शुष्कः खादति। यह मोर नाच रहा है, यह तोता खा रहा है। मयूरा मतलब, मयूरा शब्द का अर्थ क्या होता है, मोर। मयूरा शब्द का मतलब होता है मोर, मोर। उसके बाद शुकह, शुकह शब्द का अर्थ होता है तोता। उसके बाद तोता, पिकह, पिकह शब्द का मतलब कोयल। उसके बाद लिखा है कपोतः, कपोतः, कपोता शब्द का मतलब होता है कबूतर, ठीक है ना। उलूका है, उलूका मतलब होता है उल्लू। क्या होता है, उल्लू। और सारिका भी एक पक्षी की नाम का नाम है, सारिका। ठीक है। नीना एषः मयूरः नृत्यति, यह मोर नाच रहा है। एषः शुकः खादति, एषः शुकः खादति, यह तोता खा रहा है। पिकः कुजति, कोयल बोल रही है। कपोतः उत्पतति, यानी कि कबूतर उड़ रहा है। उल्लुकः तिष्ठति, उल्लू हमेशा बैठा रहता है। उल्लुकः तिष्ठति, सा सारिका गायति, और वह सारिका, सा का मतलब होता है वह, सा शब्द का मतलब होता है वह। ये किसके लिए प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए। सा शब्द का अर्थ होता है वह, सा सारिका गायति, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सर्वे भ्रमंती। सर्वे मतलब होता है सभी, सभी घूमते हैं, सभी घूमते हैं, सर्वे भ्रमंती। उसके बाद कहा है कि नवीन अत्र किम अस्ति, नवीन पूछता है यहाँ क्या है। प्रवीण कहता है यहाँ सरोवर है। नवीन कहता है एते के तरंती,
ये सब कौन तैर रहे हैं? प्रवीण कहता है ये ते जल जीवा तरंती, यहाँ जल जीव तैर रहे हैं। उसके बाद नवीन कहता है अत्र मकरः अस्ति। मकरा मतलब समझता है बच्चों? मकरा शब्द का अर्थ होता है मगरमच्छ। मकरा शब्द का अर्थ होता है मगरमच्छ। और उसके बाद मंडूका है। मंडूका का मतलब होता है मेढक। कक्षपः, कक्षपा मतलब होता है कछुआ। मीना शब्द का अर्थ होता है मछली। यहाँ लिखा है कि अत्र मकरा मंडूका कक्षपा मीना च अनेके जीवा सन्ति। यहाँ मगरमच्छ, मेढक, कछुआ और मछली अनेक जीव हैं। उसके बाद ये आपके समाप्त हो गए। देखो बच्चों यहाँ पर अब एक्सरसाइज आप बना लिए हो, सारे लोग एक्सरसाइज बना लिए हो। एक्सरसाइज बना लिए हो तो बताओ। सब लोग एक्सरसाइज बना लिए हो? देखो तुम्हारे सामने एक्सरसाइज आपके आ गए। जिसने नहीं भरा है वो देख के भर लीजिए। जिसने नहीं भरा है वह देखकर भर सकते हैं। ठीक है।